Hello बच्चों, let's see this question. Answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. Write the coordinates of the orthocenter of the triangle formed by the lines x square minus y square is equal to 0 and x plus 6y is equal to 18. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. की कंसेप्ट अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन किस तरीके से लिखते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, जहाँ पे ये m जो होगा वो क्या होता है, स्लोप होता है. ये स्लोप होता है. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. और एक चीज अगर मैं देखूं, अगर मुझे दो लाइन दिए हुए हैं और उनका स्लोप क्या है, अगर मेरा एक का स्लोप -1 है, दूसरे का स्लोप 1 है, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. अगर मैं लिखूं टू लाइंस are perpendicular to each other, then their slope will be -1 and 1. तो ये चीजें पॉइंट ध्यान में रखनी है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन मुझे दी हुई है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये क्या है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में लिख सकती हूँ. सो दिस लाइन कैन बी सेपरेटली, मैं इसको सेपरेट करके लिख सकती हूँ. तो इसे ना इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इसे इक्वेशन 1 लिख दूंगी, इसे इक्वेशन सेकंड लिख दूंगी. और एक और इक्वेशन दी हुई है मेरी, एक्स प्लस में 6y इज इक्वल टू 18. इसे ना मैं थर्ड इक्वेशन पुट कर दूंगी. अब 3 इक्वेशन मिल गई मुझे. अगर मैं गौर से इनको लिखूं, फर्स्ट लाइन जो है इसे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, एंड इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा. तो देखिए दोनों का जो स्लोप है इसे क्या हो जाएगा, स्लोप m की जगह पे, यहाँ से अगर इसकी स्लोप अगर m1 देख लूँ तो -1 हो जाएगा, इसकी स्लोप अगर m2 देख लूँ तो ये 1 आ जाएगा. दोनों का स्लोप क्या हो गया, एक का -1 और एक का 1. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे लिख दूँ कि लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, सो लिख सकती हूँ लाइन्स 1 एंड इस तरीके से L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा. सो देयरफॉर द ट्रायंगल formed by the lines 1, 2 and 3 is राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म को. अगर मुझे ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो दोनों जो इक्वेशन L1 और L2 उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे. सो दस द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by the given lines is the intersection of x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 0. तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 0 ही हो जाएगा. सो इंटरसेक्शन जो हो जाएगा वो 0 0 आ जाएगा. सो ये ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.